हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकिब सिन्हा। केईए यूजी एमबीबीएस राउंड वन रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, केईए के एमबीबीएस के राउंड वन के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ हायर साइड पे गया है फर्स्ट राउंड पे में जैसा एक्सपेक्टेड था। तो फर्स्ट राउंड में केईए के कट ऑफ हायर साइड में गए हैं। केईए के जो कट ऑफ्स गए हैं और आगे आने वाले राउंड में इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा और कैसे कट ऑफ रहेंगे, उसका डिस्कशन हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस। अब अलॉटमेंट जब जो कि हो चुका है, रिजल्ट आ गई है, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस है, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। देखिए, केईए का काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा पेचीदा है। इट इज नॉट दैट इजी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या होगा कि रिजल्ट्स तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा अपने अपने रिजल्ट्स। अब करना क्या है रिजल्ट के बाद? देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट्स के बाद केईए में आपके पास टोटल चार ऑप्शंस हैं। उस ऑप्शंस का हम लोग इंडिविजुअली पहले डिस्कशन कर लेते हैं। इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स, केईए आपको रिजल्ट के बाद, अलॉटमेंट के बाद चार ऑप्शंस देगा, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आपको एक्सरसाइज करना है, यानी कि चूज करना है। जो पहला ऑप्शन है वो है चॉइस वन। चॉइस वन का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आपको जो जिस सीट की अलॉटमेंट हुई है, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुई है, उस सीट से आप सेटिस्फाइड हैं, और आप उस सीट को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि आपको जो है केईए के वेबसाइट पे चॉइस वन को एक्सरसाइज करना है। जब लिंक्स ओपन इनेबल होंगे, चॉइस वन को एक्सरसाइज करना है। चॉइस वन को एक्सरसाइज करने के बाद आपको चालान डाउनलोड करना है। चालान पे आपका जो है सीईटी नंबर वगैरह सारा चीज लिखा होगा, और आपको जो फीस अमाउंट है उसको आरटीजीएस करके उस चालान को वापस अपलोड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, चॉइस वन ये होता है कि आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं और आप उस कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड यू डोंट विश टू पार्टिसिपेट इन द फर्दर राउंड्स ऑफ केईए काउंसलिंग। अब देखिए इसकी रिपोर्टिंग के चीज को समझिएगा फ्रेंड्स। जिन बच्चों को 12 लाख वाली सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुई है, जिन बच्चों को 12 लाख वाली सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉट हुई है और वो राउंड वन में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सेटिस्फाइड हैं, उन लोगों को केईए में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। देखिए, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो 5 तारीख है। आपको डायरेक्ट कॉलेज नहीं जाना है। अगर 12 लाख प्राइवेट कोटा की सीट, जिसको ओपन सीट बोलते हैं, 12 लाख वाली फीस में अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 12 लाख वाली फीस का अलॉटमेंट हुआ है, तो आपको केईए में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उसके बाद आपको जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी है। फ्रेंड्स, ये हो गया चॉइस वन। चॉइस टू, अब इसमें अब जिन बच्चों को एनआरआई और अदर कैटेगरीज में जिनको चॉइस वन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको अलॉटमेंट हुआ है और वो ज्वाइन करना चाहते, तो उनको क्या, तो फ्रेंड्स उनको केईए नहीं जाना है। उनको डायरेक्टली जो अपने अलॉटेड कॉलेज है वहां पे जाके उनको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है और सारी फॉर्मेलिटीज करनी है फीस पेमेंट के बाद। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स चॉइस टू पे। देखिए फ्रेंड, चॉइस टू क्या है? चॉइस टू में अगर आपको कोई सीट की अलॉटमेंट हुई पड़ी है, अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हुई है, आप उस सीट से सेटिस्फाइड हैं, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं विथ एन इंटेंशन ऑफ अपग्रेडेशन, तो आप चॉइस टू को एक्सरसाइज कीजिए। जब आप चॉइस टू को चुनेंगे, जब आप चॉइस टू को ऑप्ट करेंगे, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको जो 12 लाख वाली फीस है वो फीस आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप फीस डिपॉजिट नहीं करते हैं चॉइस टू में, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। चॉइस टू अगर आप ऑप्ट करते हैं, चॉइस टू को आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको जो है वो आपको फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है एलिजिबल हो जाइएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, दैट इज द सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में क्या होगा कि आप कोई भी फ्रेश ऑप्शंस नहीं डाल सकते हैं। आपने जितने ऑप्शंस डाले हैं उसी को आप रीऑर्डर और रीअरेंज कर सकते हैं। चॉइस टू एक्सरसाइज करने में ये होगा फ्रेंड्स कि आपको जो सीट अलॉटेड हुई है वो सीट आपकी होल्ड हो जाएगी, वो आपके पास रहेगी। नेक्स्ट राउंड में अगर कोई सीट का अपग्रेडेशन आपको होता है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना मैंडेटरी है। उस सीट को ज्वाइन, अपग्रेडेड सीट को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। और अगर कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है तो जो आपकी पुरानी वाली सीट है राउंड वन की, वो सीट आपको ज्वाइन करना मैंडेटरी है फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, राउंड 2 में जो भी सीट अगर आपको अपग्रेड होती है या नहीं होती है, ज्वाइनिंग मैंडेटरी है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपको उस सीट को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिए फ्रेंड्स। चॉइस 3 क्या होता है? अब देखिए, अब एक चीज और मैं आपको इसमें, लेट अस डिस्कस चॉइस 3। चॉइस 3 में क्या होता है फ्रेंड्स, कि चॉइस 3 ये है कि आपको जो सीट की अलॉटमेंट हुई है, उस सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं है, उस सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं और उस सीट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, उस सीट से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाना चाहते हैं। तो इन दैट केस यू हैव टू एक्सरसाइज चॉइस 3। चॉइस 3 अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको फीस भरने की जरूरत नहीं है, आपको फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटिंग द फीस अमाउंट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग चॉइस 3। लेकिन आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, तो ये चीज आप समझ लीजिए। चौथा जो चॉइस है वो चॉइस 4 है। चॉइस 4 ये है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं किसी भी चीज से, और मैं या तो मुझे कोई अलॉटमेंट हुआ है, या तो मुझे कोई कहीं दूसरी जगह किसी दूसरे स्टेट में या तो एमसीसी में अलॉटमेंट हो गया है और मैं वहां ज्वाइन करने जा रहा हूं, और मुझे केईए के काउंसलिंग से मैं अब रिजाइन कर रहा हूं। तो अगर आप चॉइस 4 एक्सरसाइज करते हैं फ्रेंड्स, अगर आप चॉइस 4 एक्सरसाइज करते हैं, तो आप केईए के काउंसलिंग से अभी बाहर हो जाइएगा, फिर आप केईए के काउंसलिंग के नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा फ्रेंड्स। तो चॉइस 4 जो है वो बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कॉशियसली आप एक्सरसाइज कीजिएगा, सब चीज सोच विचार करके, क्योंकि चॉइस 4 एक बार आपने डाल दिया तो आप केईए के काउंसलिंग से ऑन द स्पॉट बाहर हो जाइएगा, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब फ्रेंड्स, जो इस साल जो नया रूल आया है केईए के काउंसलिंग का, उसका हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला है। देखिए फ्रेंड्स, जिन बच्चों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई भी सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुई है, उनको अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उनको 1 लाख रुपीज कॉशन डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। अगर आप डिपॉजिट 1 लाख का कॉशन डिपॉजिट, भले ही आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, और अगर आप 1 लाख रुपीज का कॉशन डिपॉजिट नहीं सबमिट कर रहे हैं, तो यू विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड ऑफ केईए काउंसलिंग। तो आपको, जिन बच्चों को, मैं फिर से दोहरा देता हूं, जिन बच्चों को केईए की कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है, कोई भी सीट की अलॉटमेंट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में, दे हैव टू मैंडेटरीली एंड कंपल्सरीली सबमिट डिपॉजिट द कॉशन डिपॉजिट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख, ये चीज को आप ध्यान में रखिए। जो बच्चे चॉइस 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी अलॉटमेंट मिली हुई है, जो बच्चे चॉइस 2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन लोग को कॉशन डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी 12 लाख रुपए वाली फीस जो है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो बिना कॉशन डिपॉजिट के ही ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट राउंड्स के लिए। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये चारों। अब फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि कट ऑफ, क्या कट ऑफ डिक्रीज होगा सेकेंड राउंड में, क्या कट ऑफ ड्रॉप होगा, इस राउंड का मॉक अलॉटमेंट और फाइनल रिजल्ट में क्या डिफरेंस हुआ है, उस चीज का हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो मॉक अलॉटमेंट आया था और जो फाइनल रिजल्ट आया है, उसमें डिफरेंस है। फाइनल रिजल्ट में जो है वो जो है कट ऑफ और भी हायर साइड पे गया है, क्यों गया है, उसका रीजन क्या था फ्रेंड्स, कि मॉक अलॉटमेंट में आपके पास ऑप्शंस थे, कैंडिडेट्स के पास ऑप्शंस थे कि वो लोग फ्रेश ऑप्शन एंट्री लगा सकते हैं, फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं, ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं और फ्रेश ऑप्शन एंट्री भी कर सकते हैं। तो दिस वाज द मेन रीजन कि जो फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट के कंपैरिजन में फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आया है, उसमें कट ऑफ और हायर साइड पे गई है। फॉर एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा का किम्स का मॉक अलॉटमेंट में 25,182 पे अलॉटमेंट हुआ था, वही प्रोविजनल में 24,675 गया है। तो मोटा मोटी 300 से 400 रैंक का ड्रॉप हुआ है इसमें, 300 से 400 रैंक जंप किया है 300 से 400 रैंक केम्पेगौड़ा में जंप किया है। वही वैदेही का आप देखिए तो 27,015 पे अलॉटमेंट हुआ था, वही जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 26,659 पे अलॉटमेंट हुआ है। तो इसमें भी अराउंड 350 रैंक का जंप है फ्रेंड्स। BR अंबेडकर में भी 29,970 है और मॉक अलॉटमेंट में था, और जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया है वो आया है 29,631। तो इसमें भी मोटा मोटी मान के चलिए 340 रैंक जो है वो जंप किया है, कट ऑफ जंप किया है फ्रेंड्स। इसमें भी JJM यथास्थिति है, JJM एज सेम जो मॉक था वही ये है।
एसएसआईएमएस मॉक में 48,295 पे अलॉटमेंट हुआ था, वही प्रोविजनल जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें 47,359। तो जे एसएसआईएमएस में भी कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ है, अराउंड मान के चलिए कि मोटा मोटी 900 रैंक से कट ऑफ इंक्रीज हुआ है। बीजीएस, देखिए बीजीएस में बिकॉज ये प्रॉपर बेंगलोर सिटी का कॉलेज है, बीजीएस में बहुत ज्यादा कट ऑफ जंप किया है फ्रेंड्स। देखिए 33,000 पे मॉक हुआ था और फाइनल रिजल्ट में 32,065, तो मोटा मोटी 1,000 रैंक का जंप है। तो दिस इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट, बिकॉज इसका बेसिक रीजन ये है कि बीजीएस एक तो कॉलेज अच्छा है और दूसरा प्रॉपर बेंगलोर सिटी में लोकेटेड है, इसलिए 1,000 रैंक का जंप इसमें हुआ है फ्रेंड्स, कट ऑफ ऊपर गया है। श्रीदेवी का भी देखिए 1,000 रैंक मोटा मोटी ये जंप हुआ है, इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स। ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड भी देखिए प्रॉपर बेंगलोर सिटी का कॉलेज है, 38,137 पे मॉक में इसमें अलॉटमेंट मिला था और फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें 36,912, तो इसमें भी मोटा मोटी 1100 रैंक कट ऑफ इंक्रीज हो गया है फ्रेंड्स। जस्ट वही रीजन सेम है कि ऑक्सफोर्ड भी जो है बेंगलोर सिटी का कॉलेज है। वही आकाश की बात करें तो 38,530 पे मॉक में था और फाइनल रिजल्ट पे आया है 398, मतलब कि ये भी मोटा मोटी 1100 का जंप हुआ है, ड्रास्टिक जंप है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जंप होने का रीजन ये है कि मॉक अलॉटमेंट में फ्रेश ऑप्शन एंट्री कर, मॉक अलॉटमेंट के बाद फ्रेश ऑप्शन एंट्री करने का ऑप्शन जो है फैसिलिटी केईए ने प्रोवाइड किया था, दैट इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। अब क्या, अब आगे क्या, सेकेंड राउंड। देखिए फ्रेंड, सेकेंड राउंड में डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएगा, मार्क माय वर्ड्स, डेफिनेटली कट ऑफ डाउन जाएगा। उसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? देखिए मेन रीजन उसका ये है कि बहुत सारे, देखिए इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, उसका मेन रीजन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब एमसीसी की काउंसलिंग चल रही थी, तब तक केईए के ऑप्शन एंट्री हो चुके थे, राइट? केईए के ऑप्शन एंट्री ऑलरेडी हो चुके थे। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको केएमसी मणिपाल मिला है या केएमसी मैंगलोर मिला है, या तो उनके नियर बाई स्टेट्स में सीट्स उनको अलॉट हो गई है, चाहे वो कलिंगा हो, किम्स भुवनेश्वर वाला कलिंगा हो, या तो फिर सम हो भुवनेश्वर वाला, उनमें अलॉट हो गया है, या तो उनके नियर बाई स्टेट्स में। तो देखिए बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एमसीसी में रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन इसका इफेक्ट हम लोग को फर्स्ट राउंड में इसीलिए नजर नहीं आया है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड की तो ऑप्शन एंट्री उनकी लगी हुई है, फर्स्ट राउंड की ऑलरेडी ऑप्शन एंट्री उन लोग की लगी हुई है। केरला का भी जो परसों रिजल्ट आ गया है, केरला का भी रिजल्ट आया, 619 का कट ऑफ गया है। तो अब आप ही सोचिए, जो 619 से लेके 680-90 वाले जो बच्चे हैं जिन लोग को केरला मिल गया है, तो वो लोग 12 लाख फीस देके कर्नाटका में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जिन्होंने केरला में जिनको अलॉटमेंट मिला है, उनकी ऑप्शन एंट्री ऑलरेडी केईए में लगी हुई है, पहले से लगी हुई है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो उसका इफेक्ट अब क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में वो लोग फ्री एग्जिट लेंगे, तो वो सारी वैकेंसी जो है, जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग आएगी उसमें शो करेगी, तो इसका इफेक्ट आपको सेकेंड राउंड में दिखेगा। तो जब इतनी सारी वैकेंसी उठ के सेकेंड राउंड में आएंगी, तो डेफिनेटली फ्रेंड सेकेंड राउंड का कट ऑफ डाउन जाएगा, ये मार्क माय वर्ड्स, वो डेफिनेटली डाउन जाएगा। ये 1 लाख का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का फैक्टर है, वो भी देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भी प्ले करेगा, इसका भी इफेक्ट आपको सेकेंड राउंड में आते हुए दिखेगा फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली दिखेगा। देखिए यूपी का भी रिजल्ट आ गया है, ऑलमोस्ट सारे स्टेट की काउंसलिंग के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जिन बच्चों को अपने स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की भी सीट मिली है, देखिए फैक्टर्स 3 है। पहला फैक्टर यह है कि जो एमसीसी की रिपोर्टिंग बहुत सारे बच्चों ने की है। दूसरा फैक्टर है केरला की रिपोर्टिंग 6 से 8 लाख वाली फीस में भी बहुत सारे बच्चों ने की है। तीसरा फैक्टर है स्टेट काउंसलिंग में जिन बच्चों को सेमी गवर्नमेंट की अपने स्टेट में सीट मिल गई है, वो भी सीट्स यहाँ पे वेकेंट होंगी, वो भी सीट्स डेफिनेटली वेकेंट होंगी। तो इसका इफेक्ट आपको सेकेंड राउंड के कट ऑफ में दिखेगा। सेकेंड राउंड के सीट मैट्रिक्स में आपको नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि राउंड 1 में बहुत सारी अनरिपोर्टेड सीट्स जाएंगी, जो सेकेंड राउंड के सीट मैट्रिक्स में आपको दिखेगी। तो इसका जो एक्चुअल कट ऑफ का जो डिक्रीमेंट है, एक्चुअल कट ऑफ जो रिड्यूस होगा, वो आपको रिड्यूस होते हुए दिखेगा सेकेंड राउंड में फ्रेंड्स। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है और आप 580 प्लस वाले
स्कोर के ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो डोंट गेट पैनिक, निराश होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। 580 से प्लस के आप कैटेगरी में हैं तो आपको डेफिनेटली कर्नाटका में 12 लाख रुपए वाली फीस में अलॉटमेंट मिलेगा, प्रोवाइडेड यू बी इन द काउंसलिंग टिल मॉप अप राउंड। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डोंट गेट नर्वस, आपको डेफिनेटली सीट मिलेगा। और बड़े जिम्मेदारी से हम लोग ये बता रहे हैं आपको कि कट ऑफ विल गो डाउन फ्रॉम सेकेंड राउंड एंड टिल मॉप अप राउंड। 6 वैकेंसी में वापस शूट ऑफ करेगा ये कट ऑफ। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो केईए एमबीबीएस राउंड 1 के रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग KEA MBBS counseling and all the latest updates regarding MBBS admissions 2024. Thank you, friends.